वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 7-8 रोजे गुजर गए हैं, लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं राशन के लिए। क्या इरादा है आपका राशन तकसीम करने का, या फिर मैं लोगों को जवाब दे दूं? और नहीं, जवाब क्यों देना है? तकसीम करना है, राशन बिल्कुल करना है। गरीब लोग बेचारे आस लगा कर बैठे हैं। अभी मैं रात ही तो आया हूं इस्लामाबाद से, तेरे सामने ही है, करते हैं कुछ। अगर आप इजाजत दें तो ऑर्डर दे दूं किसी को राशन का? हाँ कर दे, लेकिन पहले रेट ले लियो कि जरूरी सामान के साथ राशन का डब्बा कितने का बन रहा है। अगर 2000-2500 का बने तो 35-40 डब्बों का ऑर्डर कर दियो। मलिक साहब 2000-2500 में राशन की बाकी चीजें तो आ जाएंगी, मगर आटा नहीं आएगा। वो पता है मुझे, आटा मैं अपने दोस्त की फ्लोर मिल से उठवाऊंगा, तू जाके राशन की बाकी चीजों का पता कर। जा शाबाश। जी ठीक हो गया मलिक साहब। हमारा जो भी बिल बनेगा राशन उठाने से पहले तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम ये राशन के डब्बे जल्दी जल्दी से तैयार करो। ऐसे खाम खाम में परेशान हो रही थी तुम। जा रहे हैं अब ये मलिक दिलशाद ने राशन के डब्बों का ऑर्डर दिया है, ये सारा एक्सपायरी माल उसी के ऑर्डर में डाल दूंगा। ऐसा तो ना करो फिरोज, राशन गरीबों में तकसीम होगा। अगर तुम एक्सपायरी सामान डाल दोगे तो रहमत जहमत बन जाएगी गरीबों के लिए। ये माल अभी ना निकाला ना तो फिर कभी नहीं निकलेगा, मेरे गले पड़ जाएगा, मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और अगर कोई गरीब बीमार हो गया या किसी की जान चली गई फिर? तो फिर क्या, कुछ नहीं होता गरीबों को। उनके मेदे को क्या पता कि ये माल एक्सपायरी है या फ्रेश, कुछ नहीं होता, उन्हें सब हजम हो जाता है। मलिक साहब, आप जो राशन तकसीम करने के लिए फिरोज से डब्बे बनवा रहे हैं वो उसमें एक्सपायरी सामान डाल रहा है, आप उससे राशन ना लें। क्या एक्सपायर सामान डाल रहा है? मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? हो कौन तुम? मैं फिरोज की घर वाली हूँ। उसने एक्सपायरी सामान घर रखा हुआ था, अभी लेके गया है दुकान पे, आपके राशन के डब्बों में डालेगा। तुम बेफिक्र होके जाओ मेरी बहन, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब मैं जानू और फिरोज, जाओ शाबाश। अरे मलिक साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अभी तो राशन के डब्बे बने भी नहीं है, जैसा ही बनते मैं खुद आपके डेरे पे पहुंचा देता राशन। अरे नहीं फिरोज, तकलीफ की क्या बात है, मैं तो बस वैसे ही देखने आ गया था कि तुम खुद ही बना रहे हो डब्बे या किसी लड़के से बनवा रहे हो। अरे कैसी बात कर दी आपने मलिक साहब, मैं खुद अपने हाथ से बना रहा हूँ हर एक डब्बा। आप तसल्ली रखें, बेफिक्र हो जाएं। तसल्ली तो हमारी डब्बे खोल के देखने से ही होगी। जफर देख जरा डब्बों में क्या क्या सामान है और कितना है। जी मलिक साहब। करें चेक, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके है। मलिक साहब ये बूंदियां और सवैयों का पैकेट तो एक्सपायर है। क्या एक्सपायर? फिरोज तुम तो कह रहे थे कि हर चीज ओके है, फिर ये एक्सपायर चीजें कैसे आ गई डब्बे में? जफर बाकी डब्बे भी चेक कर जरा। मलिक साहब इसमें भी सामान एक्सपायरी है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि मार्केट के हिसाब से 300 रुपए रेट कम कैसे दे रहा है। जरूर कोई ना कोई चक्कर चलाएगा। गलती होगी मलिक साहब, अब गलती तो हर इंसान से हो जाती है, मैं आपको तब्दील कर देता हूँ सामान। गलती? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी गरीब के घर से जनाजा उड़ जाता तो फिर मुझे तुमसे राशन बनवाना ही नहीं है, ऑर्डर कैंसिल। और जफर मेरी जरा फूड अथॉरिटी वालों से बात तो करवा, मैं बताऊं उन्हें इसके कारनामे। एक्सपायर सामान चलाएगा तू। मलिक दिलशाद साहब मेरी बात तो सुने। मलिक कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? फूड अथॉरिटी वालों को बुलवा के दुकान सील करवा दी मेरी, अब पता नहीं कितना जुर्माना लगेगा मुझे। मेरी तौबा है, ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, बस एक बार फिर से मेरी दुकान खुल जाए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।